दोस्तों, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो कल मैं अपनी बिजली को कैसे बहाने जाऊंगा। अरे बादल, तुम उतावले क्यों हो रहे हो? चिंता मत करो, हम तेज बारिश में भी तुम्हारी डोली लेकर आएंगे। सुन लो माँ, मैं उस फटीचर से शादी नहीं करूँगी। बेटी, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। जरा देख मुझे, मैं बूढ़ी और बीमार, भला कब तक तेरा ख्याल रख सकती हूँ। बादल बहुत अच्छा कौवा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। अगले दिन बारिश रुक जाती है। सभी पक्षी बादल की बारात लेकर बिजली कवि के घर आते हैं। बादल बेटे, मेरी बेटी का ध्यान रखना, ये बहुत नासमझ है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। माँ, ये मेरा क्या ख्याल रखेगा? 2 समय का भोजन खिला दे, इस टीचर के लिए यही बहुत बड़ी बात है। अपनी नई नई दुल्हन की बात सुनकर बादल कौवा तो हैरान हो जाता है। बाकी सभी पक्षी भी सोच में पड़ जाते हैं। अरे बादल, ये तुम्हारी कैसी पत्नी है? शादी को हुए अभी कुछ समय नहीं हुआ और ये अभी से ऐसी बातें करने लग गई है। अरे तोते भैया, आप चुप कर जाएं, कहीं बात यही ना बिगड़ जाए। चलो चलो दोस्तों, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब हम सबको यहाँ से लौटना चाहिए। अगर रात हो गई तो रास्ते में उल्लू डोली लूट लेते हैं। हाँ हाँ, चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। जल्दी से डोली में बैठो वरना उल्लू हमला कर देते हैं। फिर वो सभी पक्षी बिजली कवि को डोली में बिठाकर बादल कवि के घर ले आते हैं। देखो पत्नी जी, आपके आने की खुशी में मैंने घर को फूलों से सजाया है। जरा देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर? इस कबाड़ को तुम सुंदर कह रहे हो? ना यहाँ एसी है और ना फ्रिज, और मुझे बताओ रसोई कहाँ है? फिर बादल कौवा बिजली कवि को रसोई में ले जाता है। पत्नी जी, ये है मेरी रसोई, मैं तो यहीं भोजन बनाता हूँ। 2-4 टूटे हुए बर्तन और ये मिट्टी का चूल्हा। पता नहीं मेरी माँ को तुम्हें क्या पसंद आ गया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बिजली की ऐसी बातें सुनकर बादल कौवा तो कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही बादल कौवा काम पर चला जाता है। बिजली कवि अपना मोबाइल निकालती है और किसी से बातें करने लगती है। वो बूढ़ा बादल तो अपने काम पर चला गया, तुम जल्दी से नदी पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। फोन रखते हुए बिजली कवि नदी की ओर चली जाती है। वहाँ तो एक अमीर भूरा कौवा आया हुआ था। बिजली, तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम मुझे भूल जाओगी और मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं पाऊंगा। भूरे जी, वो बूढ़ा कौवा तो बहुत गरीब है, मैं और भी एक दिन उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं तो कहती हूँ मुझे भी यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, लेकिन उस बूढ़े कौवे के साथ नहीं रहूंगी। बिजली, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इस समय मेरे पापा विदेश गए हुए हैं। एक बार जब वो विदेश के जंगल से आ जाएंगे तो तुम और मैं मिलकर शादी कर लेंगे। बस तब तक तुम वहीं उस बूढ़े कौवे के साथ रहो। भूरे जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे धोखा मत देना। नहीं नहीं बिजली, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, बस एक बार मेरे पिता घर आ जाएं। अच्छा भूरे, मेरी शादी वाले दिन क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारी राह देखती रह गई। मुझे माफ कर दो बिजली, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, बस इसीलिए मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ सका। ऐसे वो दोनों कौवे काफी देर तक बातें करते हैं। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बादल कौवा मेहनत करके अपनी पत्नी के लिए भोजन लाता, लेकिन उसकी पत्नी कभी उससे सीधे मुंह बातें न करती। बादल कौवा तो अब परेशान रहने लगा था। पत्नी, मुझे खाना बना दो, बहुत भूख लगी हुई है। खाना कैसे बनाऊं? घर में मिसाले तो है ही नहीं। बिजली, तुम चिड़िया बहन से मांग कर ले आती। बादल, ये तुम्हारी आदत होगी दूसरों के आगे मांगने की, मगर मैं किसी के आगे अपने पंख नहीं फैलाती। जो भी लाना है खुद जाकर लेकर आओ। ठीक है बिजली, मैं चिड़िया बहन से अभी मिसाले लेकर आता हूँ, तब तक तुम लकड़ियाँ जलाओ। इतना कहते हुए बादल कौवा रात में चिड़िया के पास मिसाले लेने चला जाता है। बादल भैया, आप इतनी रात को सब ठीक तो है ना?
आप तो मुझे बहुत उदास लग रहे हैं। नहीं नहीं चिड़िया बहन, सब ठीक है। मुझे बस थोड़े से मिसाले दे दो, बिजली ने खाना बनाना है। फिर मानो चिड़िया बादल कव्वे को मिसालें दे देती है। कव्वा मिसालें लेकर घर जाता है, लेकिन घर में तो बिजली कभी नहीं थी। बिजली, बिजली, कहाँ हो तुम? इतनी रात में बिजली कहाँ जा सकती है? बादल कव्वा परेशान हो जाता है। तभी उसका फोन बजता है। बेटे, बादल बेटे, बिजली मेरे पास आ गई है, तुम परेशान ना होना। ठीक है माँ जी, बताने का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। फिर बादल कव्वा अपने लिए दुखी मन से भोजन बनाता है। भोजन खा के वो भी सो जाता है। अगली सुबह कबूतर और तोता बादल कव्वे को बुलाने आते हैं। अरे क्या हुआ बादल, आज काम पर नहीं जाना? पहले तो हर रोज हम सबसे पहले आ जाते हो। दोस्तों, आज तुम दोनों चले जाओ। क्या बात है बादल, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, और तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो भी दिखाई नहीं दे रही। बादल कव्वा रोते हुए उन्हें सारी बात बताता है। दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ। जब से शादी हुई है, एक भी दिन तानों के बिना नहीं गुजरता। जब देखो मुझे गरीब बुलाती है, और जब मन करता है तो छोड़कर भाग जाती है। बादल चुप कर जाओ, रो मत। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है। तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन आ रहा है, तुम बिजली के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना, फिर देखना वो कितनी खुश होती है। हाँ, तोता सही कह रहा है, अच्छे से सोने के झुमके लेकर देना। मैंने भी अपनी पत्नी को ऐसे ही खुश किया था। वो भी शादी के शुरू में मुझसे नाराज रहती थी। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं ऐसा ही करूँगा। फिर बादल कव्वा दिन रात मेहनत करता है। दिन गुजरते जाते हैं। बिजली कव्वे का जन्मदिन आ जाता है। चिंकी बहन, आज तो बिजली का जन्मदिन है, तुम उसके जन्मदिन की पार्टी में क्या पहनोगी? मैं तो उसके जन्मदिन पर लाल रंग की साड़ी पहनूंगी। तोती, कबूतरी और चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि तभी बिजली कव्वे भी वहाँ आ जाती है। अरे, ये तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? भूरा भी आने वाला होगा। अरे, तुम तीनों को कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो यही बैठी रहती हो, जाओ यहाँ से। चिड़िया बहन, ये कव्वे तो बहुत बुरी है, और तुम इसकी बर्थडे की पार्टी पर जाने की बातें कर रही थी। चलो, हमें नहीं जाना इसके जन्मदिन पर। ऐसा कहते हुए वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ भूरा कव्वा आ जाता है। भूरे, मेरा आज जन्मदिन है, तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, अपनी परी का जन्मदिन। तो भूरे जी, आज रात 12 बजते ही मैं यहाँ आ जाऊंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हाँ बिजली, मैं जरूर आऊँगा। बिजली कव्वे खुशी खुशी घर आती है। बिजली कव्वे भी तैयार हो जाती है। तभी बादल कव्वा बिजली कव्वे के लिए गिफ्ट लेकर आता है। आज तो वो बहुत खुश था। अरे वाह, मेरी पत्नी आज कितनी सुंदर लग रही है। देखो पत्नी जी, मैं तुम्हारे लिए ये सोने के झुमके लाया हूँ। अब जल्दी से मुझे ये झुमके पहन कर दिखाओ। हाँ हाँ बादल जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, रुको मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। फिर बिजली कव्वे आधी रात को अपने घर से निकल जाती है। बादल कव्वा भी बिजली कव्वे के पीछे पीछे जाता है और वो सब छुप कर देखता है। भूरे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। अब जल्दी से बताओ, कहाँ है मेरा गिफ्ट? मैं तो कुछ भी नहीं लाया, भूल गया। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुमने अपने पिता से बात की है? बिजली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे पिता ने विदेश में मेरे लिए एक सुंदर कवि ढूंढ ली है। मैं तो अब उसी से शादी करूँगा। बस इसीलिए मैं तुम्हें यही बताने आया था। अब मैं जा रहा हूँ। क्या मतलब? पूरे तुमने मुझे धोखा दिया, इतने दिनों मुझसे झूठ बोला, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को ठुकरा दिया। क्या तुम अब किसी और से शादी करोगे? हाँ, तो इसमें और गलत क्या है? आगे से मुझे तंग ना करना। ऐसा कहते हुए वो कव्वा वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनते ही बिजली कव्वे सहन नहीं कर पाती और वो वहीं बेहोश हो जाती है।
बादल कौवा बिजली कपी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। उल्लू डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? हाँ कौवे, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए। फिर बिजली कपी को होश आता है। वो बादल को देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। पति जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला। मैं उस भूरे कपे की बातों में आ गई थी। कोई बात नहीं पत्नी जी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। चलो अब घर चलकर तुम्हारी सालगिरह की पार्टी करते हैं। फिर बादल कौवा बिजली कपी को घर ले आता है और सभी पक्षी बिजली कपी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। चोरनी कहीं की, तुमने ये लकड़ियाँ मेरे घर से चुराई हैं। अरे अरे नहीं कपी बहन, मैं ये लकड़ियाँ घने जंगल से लाई हूँ। हाँ, मुझे सब पता है, बड़ी सीधी साधी बनने का नाटक करती हो। पिछले हफ्ते भी तुमने मेरे पेड़ के नीचे से दाना चुरा कर खाया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो दाना आपका था। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी भी कारण चिड़ियाओं को। चल अब भाग जा यहाँ से, दोबारा मेरे घर के पास नजर ना आना। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी दूर कबूतर और तोता बैठे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तोते यार, ये कभी बहुत बुरी है, जब देखो चिड़िया से लड़ती रहती है। हाँ कबूतर, तुम्हें तो पता है ये काली कभी किसी को भी अपने पेड़ के पास भटकने नहीं देती। पिछली बार गलती से मैं इसके घर के पास चला गया था, तब इसने मुझे बहुत मारा था। बेचारी मानो चिड़िया तो बहुत मेहनती है, वो तो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करती है। मानो चिड़िया की 3 नन्ही बेटियां थी, मीना, मुन्नी और गुड्डी। वो तीनों बेटियां पढ़ना चाहती थी और बड़े ख्वाब देखती थी। मामा, हम तीनों बहनों को पढ़ने के लिए बड़े स्कूल में जाना है और आपको तो पता है कि वो विदेश के जंगल में है। देखना मामा, हम तीनों बहनें पढ़कर आपका नाम रोशन करेंगी और हमारी गरीबी के दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ बेटियों, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम तीनों पढ़ लिख कर जंगल का नाम रोशन करो। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया बिजली कपी के पास जाती है। कपी बहन, मेरी बेटियाँ तीनों पढ़ना चाहती हैं, मैं उन्हें विदेश के जंगल में भेजना चाहती हूँ। तुम तो बहुत अमीर हो, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं मेहनत करके तुम्हें वापस दे दूंगी। तुम जैसी भी कारण चिड़िया क्या अब आसमान को छूने के ख्वाब देख रही है, जबकि उड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। बिजली बहन, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं थोड़े थोड़े करके आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, अब कह ही रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जब तक तुम मुझे पैसे नहीं लौटाओगी तब तक तुम मेरे घर में नौकरानी बनकर काम करोगी और दिन रात मेरे लिए दाना भी लाओगी। ठीक है कपी बहन, मुझे मंजूर है। चल अब लग जा काम पर, काम करके पैसे लेकर चली जाना। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी के घर के सारे काम करती है। वो जंगल से दाना ढूंढ कर लाती है और शाम को रसोई बनाकर पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मम्मा, आज इतनी देर क्यों करती? हमें भूख लगी है। मुन्नी बेटी, आज जंगल में काम करने गई थी, तुम लोगों के लिए पैसे जमा किए हैं। अब तुम तीनों अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि तुम तीनों कल जा रही हो विदेश के जंगल में। ये सुनकर मानो चिड़िया की बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है मम्मा, हम अपना सामान पैक करती हैं, तब तक आप हमारे लिए भोजन बना दे। फिर मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। वो अपनी बेटियों के लिए भोजन बनाने लगती है। मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया है, अगर ये खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया कबूतर चाचा के साथ अपनी तीनों बेटियों को विदेश के जंगल में भेज देती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया दुगना काम करना शुरू कर देती है। सुबह को वो कपी के घर काम करने जाती और दूसरे समय वो बाकी पक्षियों के घरों में भी काम करती थी। चिड़िया बहन, तुम इतने काम कर रही हो, तुम बीमार हो जाओगी। तोते भैया, अपनी बेटियों के लिए मुझे ये सब करना होगा। तुम्हें तो पता है मेरी बेटियों में मेरी जान है, वही मेरी खुशी है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कपी का कर्ज कैसे दूंगी? बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी नन्ही परियां आसमान छू लेंगी।
ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया अब भी कपी के घर में काम करती थी। एक दिन चिड़िया सोचती है, अब तो मेरी बच्चियां लौटने वाली हैं, आज तो मैं उन्हें देखकर जी लूंगी। शाम हो जाती है। चिड़िया की बेटियां विदेश के जंगल से लौट आती हैं। मानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी बच्चियों के पास जाती है। अरे आओ मेरी बेटियों, मेरे पास आओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां मुंह मोड़ लेती हैं। अरे हटिए माँ, हमें बहुत थकन है, जरा हमें भोजन ला कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, मैं भी ना, तुम तीनों थकी हुई होगी, चलो मैं आप तीनों को भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को भोजन देती है। मम्मा, ये कैसा भोजन है? ये तो बस दाल चावल है, हमें तो बिरयानी खानी थी। मुन्नी, हमारी माँ को भला कहाँ बिरयानी बनाने आती है, इन्होंने तो कभी अपनी जिंदगी में खाई भी नहीं होगी। हाँ बहना, तुम ठीक कह रही हो। मानो चिड़िया तो चुपचाप अपनी बेटियों की बातें सुनती रहती है। रात को जब बेटियां सोने लगती हैं तो अपनी माँ से कहती हैं, माँ, इस घर में तो हमें बहुत गर्मी लग रही है, आपने अभी तक अपना अच्छा और पक्का घर नहीं बनाया। हाँ माँ, एक एसी ही लगवा ली थी, आपको तो पता था ना कि आपकी बेटियां लौट कर आ रही हैं, भला वो ऐसी गर्मी में कैसे रहेंगी। बच्चों, मुझे नहीं पता था कि आप तीनों को एसी में सोने की आदत है। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कल तक इंतजाम कर दूंगी। फिर मानो चिड़िया की तीनों बेटियां सो जाती हैं और चिड़िया अपने घर के बाहर आ जाती है। ए ऊपर वाले, ये सब क्या है? मैंने तो सोचा था कि मेरी बच्चियां पढ़कर आएंगी और मेरा सहारा बनेंगी, लेकिन ये तीनों तो बहुत बदल गई हैं। अगले दिन मानो चिड़िया सुबह सवेरे झील के खेतों में जाती है और वहाँ काम करने लगती है। वो कड़ी धूप में गंदम की फसल काटती है और शाम को बिजली कपी के घर काम करने जाती है। कुछ महीनों मेहनत करने के बाद मानो चिड़िया अपनी बेटियों के लिए एसी ले लेती है। बच्चों, अब ठीक है ना, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। हाँ माँ, ये ठीक है, अब से हम तीनों ही इस कमरे में सोएंगी, आप दूसरे कमरे में सोना। हाँ, वैसे भी मम्मा को थोड़ी ना आदत है एसी में सोने की, ये तो बीमार हो जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसी आदत नहीं है, तुम तीनों आराम से सो जाओ। अपनी तीनों बेटियों को सुलाकर मानो चिड़िया खुद घर के बाहर आ जाती है। मानो चिड़िया की तीनों बेटियां अब नौकरी करने लगी थीं, लेकिन वो अपनी माँ को अपनी तनख्वाह के पैसे नहीं देती थी। माँ, आप भला इन पैसों का क्या करेंगी? वैसे भी आप तो सूखा दाना खाकर भी रह लेंगी, लेकिन हमें बहुत कुछ खरीदना है, इसलिए ये पैसे हम आपको नहीं दे सकते। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। रात के अंधेरे में वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। शायद मेरी बेटियां अब बहुत बड़ी हो गई हैं, अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही, मैं ही इनके लिए बोझ बन गई हूँ। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ अंधेरी रात में क्यों बैठी हो? चलो, तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। नहीं तोते भैया, अगर उन्हें मेरी जरूरत होगी तो वो खुद आ जाएंगी। मानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी। तोता वहाँ से चला जाता है और वो मानो चिड़िया की बेटियों के पास जाता है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाने के लिए उस बिजली कपी से पैसे उधार लिए, उसका कर्ज वो आज तक उतार रही है। तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। जब तुम यहाँ नहीं थी वो बीमार थी, वो तो अपने घोंसले से उठ भी नहीं सकती थी, फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और तुम तीनों के लिए वो दिन रात मेहनत करती रही। और आज जब तुम तीनों कमाने लग गई हो तो अपनी माँ को भूल गई हो। तुम तीनों को तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता। तेज किसानों की बस्ती की ओर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उन दोनों के सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई अपनी दुकान पर गरम-गरम गुलाब जामुन बना रहा था। लगता है इन पक्षियों का भी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, मैं इन्हें एक गुलाब जामुन दे देता हूँ।
चाचा हलवाई एक गुलाब जामुन उठाकर थोड़ी दूर रख देता है। पक्षी पक्षी, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए है। बिजली बहन, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए गुलाब जामुन रखा है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। फिर मानो चिड़िया और बिजली कभी वहाँ जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच गुलाब जामुन को लगाती है। रुको रुको बिजली, ये गुलाब जामुन तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो गरम गरम गुलाब जामुन ही खाने लगती है। मानो चिड़िया बिजली कभी को देखती ही रह जाती है और बिजली कभी सारे का सारा गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। बिजली, तुम बहुत बुरी हो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने कभी नहीं आऊंगी। तुमने पूरा गुलाब जामुन खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। हा 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 हा, मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में चली जाती है। आधी रात को बिजली कभी की चोंच में दर्द होने लगता है। वो तो चोंच खोलकर बैठी हुई थी। मर गई, हाय मैं मर गई, अब कहाँ जाऊं। बिजली कभी रो रही थी और रोते हुए मानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मैं हूँ बिजली कभी, दरवाजा खोलो चिड़िया। फिर मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, देखो देखो, मेरी चोंच में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रही हूँ। बिजली, अगर गरम गरम गुलाब जामुन खाओगी ऐसा तो होगा ही। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, चलो अब मेरे साथ नदी पर चलो। फिर मानो चिड़िया बिजली कभी को अपने साथ नदी पर ले जाती है। बिजली, अब अपनी चोंच को थोड़ी देर नदी के ठंडे पानी में डालो। फिर बिजली कभी ऐसा ही करती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला, अब मैं कभी भी कोई गर्म चीज नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया कि गर्म चीज खाने से चोंच में बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मानो चिड़िया और बिजली कभी फिर से इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी आलू के पराठे बना रही थी। पक्षियों, ये लो, ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा चिड़िया और बिजली कभी को देती है। मानो चिड़िया अभी देख ही रही थी कि बिजली कभी जल्दी से वो गरम गरम आलू वाला पराठा खा लेती है। माँ जी, वो पराठा तो इस कवि ने खा लिया, मुझे भूख लगी हुई है। किसान की पत्नी आधा और पराठा उन दोनों के सामने रख देती है। बिजली कभी वो आधा पराठे का टुकड़ा उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और वो बिजली कभी के पीछे पीछे जाती है। बिजली कभी छत पर बैठी पराठा खा रही थी। बिजली, मुझे भी दो पराठा। देती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वो गरम गरम पराठा पूरा खा लेती है। बिजली की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गर्म था। इस बार बिजली कभी का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो मानो चिड़िया को नहीं बताती। वो तुरंत जंगल जाती है और नदी पर जाकर अपनी चोंच नदी में रखती है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती क्योंकि कभी की चोंच में तो अब छाले बन गए थे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हाय हाय मैं मर गई, मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें मना भी किया था। कल का गरम गरम गुलाब जामुन और आज का गरम गरम पराठा, ये खाने से तुम्हारे मुंह में घाव हो गया है। अब तो उल्लू वैद्य से टीका ही लगवाना होगा। नहीं चिड़िया, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। तो फिर ठीक है बिजली, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर कभी चिड़िया के साथ उल्लू वैद्य के पास जाती है। उल्लू वैद्य बिजली कभी को टीका लगाता है। ओई माँ, मर गई। अरे कभी, आप कभी दोबारा कोई गर्म चीज न खाना। वापिस आते हुए वो दोनों फिर से इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं और हलवाई चाचा उन्हें जलेबी देता है। चिड़िया वो जलेबी खाती है। बिजली, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खा लो। नहीं नहीं चिड़िया, ये गर्म होगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिजली, ये ठंडी जलेबी है, तुम इसे खा लो। बिजली कभी अपनी चोंच खोलती है लेकिन उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है।
बस वो जलेबी को देखती ही रह जाती है और चिड़िया मजे मजे से वो सारी जलेबी खा जाती है। बिजली बहन इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाते हैं। अब दोबारा कभी गरम गरम चीज मत खाना। बिजली रोते हुए अपना सर हिलाती है और वो दोनों सहेलियां वापस जंगल में। बरसात का मौसम आने ही वाला है, क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर, वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं, और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है, अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है। अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है, वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता। जैसे आप दोनों की मर्जी, मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है, वो सीधा कब्बों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है, हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो हम बरसात में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है, अगर बारिश हो गई तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारे चावल खराब हो जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर वो चावल ले आते हैं। चिड़िया, बहुत दूर की सोचती हो तुम, वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। हाँ चिड़िया, अगर तुमने जाना है तो जाओ, हमें क्यों लेने आई